महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ है। अजित पवार अपने साथ 30 विधायकों को लेकर भाजपा की सरकार में चले गए हैं। वह स्वयं उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके भ्रष्टाचारी महत्वपूर्ण साथी भी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 36 विधायक चाहिए थे, लेकिन अभी तक 30 विधायक भी इकट्ठे नहीं हो पाए। कहा जा रहा है कि भोपाल के बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीपी सहित विपक्षी दलों के भ्रष्ट नेताओं पर कार्यवाही करने की गारंटी दी थी, उसी गारंटी को देखते हुए अजित पवार को सुनियोजित रूप से सरकार में शामिल कराया गया है। 7 करोड़ के भ्रष्टाचार का पाप उनके महाराष्ट्र सरकार में शामिल होते ही धुल गया। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से राकांपा के वरिष्ठ नेता बच भी गए। फैसला तो जनता को करना है। चुनाव आते आते चाचा भतीजे की जोड़ी कौन सा गुल महाराष्ट्र में खिलाएगी, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। आइए जानते हैं एमएसटीवी के संपादक सनत कुमार जैन। सर, अभी जो महाराष्ट्र में जो ये सरकार को लेकर जो उथल पुथल चल रही है, और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ गारंटी दी थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इन्हीं को सरकार में शामिल कर दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, भोपाल की बूथ प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे और उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसमें उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए राकांपा को जिम्मेदार ठहराया था, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह गारंटी दी थी कि यदि उन्हें भ्रष्टाचार करने की उन्होंने काम किया है तो हम गारंटी के साथ इन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 5-7 दिन के अंदर ही वो जो नेता जिनके ऊपर ये 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं प्रधानमंत्री ने लगाए थे, उन्हें ही महाराष्ट्र की भाजपा सरकार में शामिल करके, जबकि वहाँ कोई संकट नहीं था, सरकार गिरने नहीं जा रही थी, फिर भी उन्हें शामिल कर लिया गया। तो इससे प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता थी उसको लेके एक बहुत बड़ा झटका आम मतदाताओं के मन में जरूर लगेगा, क्योंकि जब उन्होंने कहा था कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, सबको कार्रवाई करके जेल में भेजेंगे, और सबकी जांच ईडी कर भी रही थी, और ऐसी स्थिति में उन्होंने यदि भाजपा में प्रवेश किया और भाजपा में प्रवेश करने के बाद जैसे उनके सारे पाप धुल गए और अब ईडी और सीबीआई की सारी जांच बंद हो जाएंगी, तो इससे प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता पर असर पड़ना तय है, और इसे भी एक राजनीतिक मान लिया गया कि सीबीआई और ईडी आरोपों की जांच करती है और केंद्र सरकार के इशारे पर उन पर कार्रवाई करती है, और जो लोग भाजपा में आ जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, और जो लोग भाजपा में नहीं रहते हैं और